नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी महान पौराणिक कथा की जहां अमर होने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर पूरे ब्रह्मांड के महासागर को ही मथ डाला था। जी हाँ, ये कहानी है समुद्र मंथन की, एक ऐसे जबरदस्त संघर्ष की जो सहयोग और धोखे की हर सीमा को पार कर गई। तो जरा सोचिए, क्या होता है जब दो सबसे बड़े दुश्मन देवता और असुर एक ही मकसद के लिए साथ काम करने पर मजबूर हो जाए। आइए इसी सवाल का जवाब इस अद्भुत कहानी में ढूंढते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है देवताओं के एक बहुत बड़े संकट से। एक ऐसा दौर आया जब स्वर्ग का सारा तेज, सारी चमक फीकी पड़ने लगी। क्यों? क्योंकि देवता अपनी शक्ति खो रहे थे और असुर यानी कि राक्षस उन पर लगातार भारी पड़ रहे थे। इस मुश्किल का हल सिर्फ एक ही था, अमृत, यानी अमरता का वो पेय जिसे पीकर कोई भी हमेशा के लिए अमर हो सकता था। ये दिव्य अमृत दूध के विशाल सागर क्षीर सागर में छिपा था और इसे पाने का रास्ता बताया भगवान विष्णु ने, और वो रास्ता था समुद्र मंथन। पर यह काम इतना बड़ा था, इतना मुश्किल था कि देवता इसे अकेले कर ही नहीं सकते थे। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। उन्हें मदद मांगने के लिए जाना पड़ा अपने सबसे बड़े दुश्मनों यानी असुरों के पास। सोचिए, एक ऐसा गठबंधन जो लगभग नामुमकिन था, अब बनने जा रहा था। और इसी के साथ शुरू हुई उस महान मंथन की तैयारियां। एक ऐसी ब्रह्मांडीय मशीन को तैयार किया जा रहा था जिसकी भव्यता की तो हम बस कल्पना ही कर सकते हैं। तो सेटअप कुछ ऐसा था। मंदराचल पर्वत को बनाया गया मथानी, मतलब चर्निंग रॉड, और रस्सी का काम किया नागराज वासुकी ने। अब यहाँ देवताओं ने थोड़ी चालाकी दिखाई। उन्होंने वासुकी की पूंछ वाला हिस्सा पकड़ लिया और असुरों को सिर वाला हिस्सा पकड़ने के लिए मना लिया। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। इतना भारी मंदराचल पर्वत अपने ही वजन से समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म यानी एक विशाल कछुए का अवतार लिया और उस विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा देकर इस पूरी प्रक्रिया को फेल होने से बचा लिया। अब मंथन उस दौर में पहुंचा जहां समुद्र से एक के बाद एक अद्भुत चीजें बाहर निकलने लगी। लेकिन इन इनामों के साथ साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी बाहर आया। सबसे पहले जो चीज निकली वो अमृत नहीं बल्कि हलाहल था। एक ऐसा भयानक जहर जिसमें पूरी सृष्टि को तबाह करने की ताकत थी। अमृत की चाह में निकले देव और असुर दोनों ही डर से कांप उठे। इस भयानक संकट की घड़ी में भगवान शिव आगे आए। उन्होंने पूरी दुनिया को बचाने के लिए उस जहर को पी लिया, लेकिन उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया, उसे कंठ में ही रोक लिया। इसी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये एक बहुत बड़ा बलिदान था। इस बड़े संकट के टलने के बाद मानो समुद्र ने इनामों की बारिश कर दी। इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय निकली, दिव्य ऐरावत हाथी, उड़ने वाला उच्चैश्रवा घोड़ा और अंत में स्वयं धन की देवी मां लक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। अब अमृत के लिए असली संघर्ष शुरू होने वाला था, जहां छल और किस्मत का एक नया खेल देखने को मिलने वाला था। जैसे ही अमृत का कलश समुद्र से बाहर आया, असुरों ने अपना असली रंग दिखा दिया। उन्होंने अपना वादा तोड़ा, पलक झपकते ही कलश छीना और भाग खड़े हुए। ऐसा लगा कि देवताओं की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। तो अब सवाल ये था कि असुरों के हाथ लगे अमृत को वापस कैसे लाया जाए? क्या देवताओं की सारी मेहनत और बलिदान सब बेकार चला जाएगा? और यहीं पर भगवान विष्णु ने अपनी आखिरी चाल चली। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक ऐसी अद्भुत सुंदरी जिसकी खूबसूरती किसी को भी पल भर में मोह ली। असुर तो मोहिनी के रूप में ऐसे खो गए कि उन्होंने अमृत बांटने का काम खुशी खुशी मोहिनी को ही सौंप दिया। और मोहिनी ने बड़ी चालाकी से अमृत सिर्फ देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी धोखे के बीच एक और धोखा हुआ। राहु नाम का एक असुर देवता का भेष बनाकर उनकी लाइन में जा बैठा, पर सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। जैसे ही विष्णु को इस धोखे का पता चला, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से तुरंत राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। पर तब तक अमृत की कुछ बूंदें उसके गले तक पहुंच चुकी थी, जिससे उसका सिर अमर हो गया और यही सिर राहु और बिना सिर का धड़ केतु कहलाया।
तो इस पूरी शानदार कहानी का मतलब क्या है? ये सिर्फ देवताओं और असुरों की लड़ाई नहीं है। असल में इसमें जिंदगी के कुछ बहुत गहरे सबक छिपे हुए हैं। देखिए, इस कहानी से कुछ जरूरी बातें समझ आती हैं। पहली, कि बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए सहयोग और बहुत ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है। दूसरी बात, कि बुराई आखिरकार अपने ही लालच और गुस्से का शिकार हो जाती है। और सबसे जरूरी सबक, कि सफलता रूपी अमृत को पाने से पहले हमेशा मुश्किलों के जहर का सामना करना ही पड़ता है। और ये कहानी आज भी हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है। क्या आज की जिंदगी में कोई भी बड़ी सफलता यानी अमृत बिना मुश्किलों और संघर्ष यानी जहर का सामना किए हासिल की जा सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।